सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लिफ हैंगर के बारे में। ये कहानी है गेब की, जो एक पर्वत आरोही है और उसे पहाड़ों से प्यार है क्योंकि उसे ऊंचाई पसंद है और वो बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ता है और अपने लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। लेकिन कुछ लोग इस बात से बेखबर होते हैं, इसीलिए वो पहाड़ों में ही हमला करते हैं गेब पे और वो इस बात को भूल जाते हैं कि गेब यहाँ का सबसे शातिर खिलाड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बड़े से पर्वत को देखते हैं और यहाँ पे 3 पर्वत आरोही होते हैं और देखते ही देखते ये लोग इस पर्वत के शिखर पे पहुंच जाते हैं। तभी हम यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और अभी इस हेलीकॉप्टर को एक लड़की चला रही है जिसका नाम है जेसी और जेसी के साथ यहाँ पे एक और पायलट है जिसका नाम है फ्रैंक। और ये लोग यहाँ पे इन तीनों पर्वत आरोहियों को यहाँ से निकालने के लिए आए हैं कि जब वो शिखर पे पहुंच जाएंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे तब ये लोग उन्हें वापस लेकर के चले जाएंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं गेब को, जो शिखर पे पहुंचने से थोड़ी ही दूरी पे है और वो जल्दी ही शिखर पर भी पहुंच जाता है। तभी हम वहाँ पे उसके 2 और दोस्तों को देखते हैं और यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है हेल और यहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है सेरा। और ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सेरा एक नई पर्वत आरोही है और वो यहाँ पे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की वजह से आई है, यानी कि हेल की वजह से। इसीलिए अब ये तीनों बहुत खुश हैं कि इन लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तभी जेसी इन्हें कहती है कि अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है और ये लोग भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकते हैं और ये लोग उस रस्सी को एक चट्टान में फंसा देते हैं और ये तीनों यहाँ से जाने के लिए तैयार है। तब हेल सबसे पहले सेरा को जाने के लिए कहता है, लेकिन सेरा बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। इसीलिए गेब हेल को कहता है कि तुम पहले जाओ, उसके बाद सेरा तुम्हारी पीछे आएगी और मैं यहाँ पे सेरा का ख्याल रखने के लिए हूँ। और इतना कहने के बाद वो मजाक करने लगता है। इसीलिए अब हेल यहाँ से निकल जाता है और हेल जैसे ही हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है सेरा भी यहाँ से निकल जाती है और सेरा जाने लगती है और गेब उसे हिम्मत देते रहता है। लेकिन जैसे ही सेरा बीच में पहुंचती है उसकी सेफ्टी बेल्ट टूट जाती है और सेरा नीचे गिरने लगती है। इसीलिए वो चिल्लाने लगती है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हेल कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा है। तब गेब कहता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा करीब हूँ। और इतना कहने के बाद अब गेब करीब आने लगता है सेरा के और जैसे जैसे गेब करीब आता है वैसे वैसे सेरा नीचे जाने लगती है क्योंकि अब उसका बेल्ट टूटने वाला है। और जैसे ही गेब नजदीक पहुंचता है सेरा का बेल्ट टूट जाता है और सेरा नीचे गिरने वाली होती है। तब गेब उसका हाथ पकड़ लेता है और सेरा चिल्ला रही होती है कि वो मरना नहीं चाहती और हेल भी परेशान होता है और गेब कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा और वो उसे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन सेरा के हाथ में एक ग्लव्स है जो धीरे धीरे फिसल रहा होता है, इसीलिए सेरा समझ रही होती है कि वो नीचे गिरने वाली है। लेकिन गेब उसे दिलासा देते रहता है और ऊपर खींचता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब गेब के हाथ से सेरा फिसल जाती है और सेरा नीचे गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस हादसे के बाद सारे लोग शून्य पड़ जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हमारे सामने एक बैंक का दृश्य आता है जहाँ पे बहुत सारे पैसों को गिना जा रहा होता है और उन्हें बॉक्स में डाला जा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम एक बैंक के कर्मचारी को देखते हैं जिसका नाम है ट्रेवर। तभी यहाँ पे हम एक और बैंक के कर्मचारी को देखते हैं जो मैथसन नाम के एक आदमी को लेकर के आता है और मैथसन एक FBI एजेंट है। फिर वो ट्रेवर को कहता है कि आज मैथसन भी तुम्हारे साथ जाएगा क्योंकि ये लोग पैसे को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और ये हमेशा ही पैसों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन FBI को शक है कि जरूर कुछ न कुछ घोटाला हो रहा है, इसलिए ट्रेवर कहता है कि ठीक है, मैथसन भी हमारे साथ जा सकता है। तभी हमारे सामने फिर से वादियों का दृश्य आता है और यहाँ पे हम 2 लड़कों को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी वो गेब को देखते हैं और वो गेब से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि गेब भी उनके साथ एक बार फिर से पर्वत पे जाए। तब गेब कहता है कि उसने पर्वत पे जाना छोड़ दिया है। तब वो दोनों बच्चे गेब को मनाने लगते हैं लेकिन गेब नहीं मानता और अब गेब पहुंचता है जेसी के पास और हमें पता लगता है कि गेब और जेसी दोनों रिलेशन में थे। लेकिन जब से वो हादसा हुआ तब से गेब यहाँ से दूर रहने लगा और वो इतने दिनों से जेसी से नहीं मिला है और ना ही किसी और व्यक्ति से। और वो यहाँ आते ही जेसी को कहता है कि अब वो इस जगह को भी छोड़ देगा। तब जेसी उसे समझाती है और कहती है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हारी गलती से सेरा नहीं मरी, इसीलिए अपने आप को दोष देना बंद करो और अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू करो। लेकिन गेब इन बातों को नहीं मानता। जेसी उसे मनाती रहती है लेकिन गेब कहता है कि उसे यहाँ से जाना है और वो पर्वतों से दूर जाना चाहता है। और जेसी भी एक वक्त के बाद समझ जाती है कि अब गेब नहीं मानेगा, इसीलिए वो गेब को बता देती है कि उसका सामान कहाँ पड़ा हुआ है। तभी जेसी को एक कॉल आता है और उसे काम पे बुलाया जाता है और जेसी यहाँ से निकल जाती है लेकिन गेब अभी भी यहीं पे होता है। तभी हमारे सामने उस प्लेन का दृश्य आता है और यहाँ पे हम मैथसन को देखते हैं जिसे अब धीरे धीरे इन लोगों पे शक हो चुका है, इसीलिए वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे सारे पैसे हैं और उसे यहाँ पे 2 लोग और नजर आते हैं। तभी वो यहाँ पे ट्रेवर को देखता है और उसे ट्रेवर पे शक हो जाता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे ट्रेवर पे तान देता है और सारे लोगों को कहता है कि ट्रेवर इस प्लेन को हाईजैक करने वाला है। तभी इसके पीछे जो 2 लोग खड़े होते हैं वो मैथसन को पकड़ लेते हैं और ट्रेवर कहता है कि हाँ, मैं पैसे चुराने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद वो उन दोनों को मार देता है और उसके साथ साथ वो मैथसन को भी मार देता है। तभी यहाँ पे हम पास में एक और प्लेन को देखते हैं जिसे क्रिस्टल नाम की एक लड़की उड़ा रही होती है और इस प्लेन में एक और आदमी होता है जिसका नाम है इरिक और इरिक एक इंटरनेशनल माफिया है। फिर ये लोग एक प्लेन से दूसरे प्लेन में एक रस्सी लगाते हैं ताकि ये लोग यहाँ से वहां
वहाँ जा सके और उसके साथ साथ पैसों को भी ले जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेवर सारे लोगों को मार चुका होता है और वो पायलट्स को भी मार देता है और यहाँ पे एक बॉम्ब लगा देता है ताकि थोड़ी देर के बाद ये प्लेन ब्लास्ट हो जाए। और फिर अपने आदमियों को कहता है कि सारे पैसों को रस्सी से उधर भेजना है, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे प्लेन में जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो दूसरे प्लेन में चला जाता है रस्सी की मदद से। तब तक इसके साथी पैसों को रस्सी में बांध देते हैं ताकि वो उन्हें दूसरे प्लेन में भेज सके। लेकिन इसी बीच मैथसन की आंख खुल जाती है और वो एक बंदूक उठाता है और वो देखते ही देखते सारे लोगों को मारने लगता है और पैसे बीच में ही फंस जाते हैं। और ये लोग दूसरे प्लेन से मैथसन को देख लेते हैं, लेकिन अब मैथसन को भी दूसरी प्लेन दिख चुकी है, इसीलिए वो उस प्लेन पर भी हमला करने लगता है और गोलियां चलाने लगता है। इसी बीच ये रस्सी टूट जाती है और सारे के सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं और मैथसन इस प्लेन के भी बहुत सारे लोगों को घायल कर देता है। तब तक उस प्लेन के बॉम्ब का टाइम पूरा हो जाता है और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है उसके साथ साथ पूरा का पूरा प्लेन भी फट जाता है और मैथसन भी उस ब्लास्ट में मर जाता है। लेकिन अब दूसरे प्लेन में जितने भी लोग बचे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब पैसे नीचे गिर चुके हैं। इसीलिए अभी लोग क्रिस्टल को कहते हैं कि तुम इमरजेंसी लैंडिंग करो इस पर्वत पे जहाँ पे हमारे पैसे गिरे हुए हैं। और क्रिस्टल भी यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करती है ताकि ये लोग पैसे को ढूंढ सके, क्योंकि इन सारे पैसों पे ट्रैकर लगाया गया है, इसीलिए ट्रेवर इन्हें आसानी से ढूंढ पाएगा। तभी इन पर्वतों में हम उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जो गेब से मिले हुए थे और वो यहाँ पे अपने खेल कूद को जारी रखते हैं। तभी हम क्रिस्टल को देखते हैं और यहाँ पे ट्रेवर की पूरी टीम को। और अब ये सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इनका ये कहना है कि अगर इन लोगों ने पैसों को हथिया भी लिया और इन्हें पैसे मिल भी गए, फिर भी ये लोग इस पर्वत से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज तूफान आया हुआ है। इसीलिए इन्हें पहले यहाँ से निकलने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तब क्रिस्टल कहती है कि मैं यहाँ से पास के रेस्क्यू टीम को बुलाऊंगी और वो हमें यहाँ से बाहर लेकर के जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि ठीक है। तब क्रिस्टल कॉल करती है रेस्क्यू टीम को और यहाँ की रेस्क्यू टीम में हेल और जेसी है, इसीलिए अब हेल फोन उठाता है और ये लोग हेल को पूरी बात बताते हैं कि इस पर्वत पे बहुत ही तेज तूफान आया था, इसीलिए हमारा प्लेन क्रैश हो गया और हम पर्वत पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकालो। और हेल कहता है कि हम बहुत जल्द वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि वहाँ पे तूफान आया हुआ है, इसीलिए लोग पहले प्लेन लेकर के नहीं जा सकते। इन्हें पहले खुद ऊपर जाना पड़ेगा और सारे लोगों को संभालना पड़ेगा। फिर जैसे ही मौसम ठीक होगा वैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर बुलाएंगे। लेकिन अब जेसी बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए वापस जाती है गेब के पास और उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें पहाड़ पे जाना पड़ेगा। लेकिन गेब मना कर देता है और कहता है कि अब मेरा पर्वतों से कोई भी वास्ता नहीं है। तब जेसी उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब नहीं कर सकते और जो काम तुमने किया ही नहीं है अपने आप को उसके लिए सजा देना बंद करो। और अभी भी तुम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो, क्योंकि अगर तुम उनकी जान नहीं बचाओगे तब वो ऐसे ही मरते रहेंगे। लेकिन गेब इन बातों को नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन गेब पे इन बातों का बहुत ही गहरा असर हुआ है। तभी हम हेल को देखते हैं और हेल पर्वत पे अकेला चल रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर पहुंचता है वो ऊपर गेब को पाता है और हेल गेब को देखने के बाद परेशान हो जाता है और वो उसे डांटने लगता है, क्योंकि हेल अब गेब से नफरत करता है, क्योंकि वो सेरा से प्यार करता था, इसीलिए वो गेब से नफरत करता है। और इन दोनों में फिर से वही बहस होने लगती है और ये दोनों लड़ पड़ते हैं। तब हेल गेब को नीचे धक्का देने लगता है, लेकिन हेल भी जानता है कि इसमें गेब की कोई भी गलती नहीं है और उस हादसे के बाद से गेब खुद टूट चुका है, इसीलिए वो उसे ऊपर खींच लेता है। तभी हम FBI वालों को देखते हैं जो जाते हैं बैंक वालों के पास और उन्हें बताते हैं कि जो प्लेन पैसे लेकर के जा रहा था वो प्लेन क्रैश हो चुका है और उसमें के सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन हमें पैसे के डब्बे नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि कोई पैसों को चुरा रहा है। तब वो बैंक वाले कहते हैं कि वो पैसे कोई ऐसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस देश में कोई उन पैसों को इस्तेमाल करेगा तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। तब FBI वाले कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। इस काम को जो आदमी करवा रहा है उसका नाम है इरिक और इरिक एक इंटरनेशनल माफिया है और वो करेंसी का ही व्यापार करता है, इसीलिए अगर उसके हाथ वो पैसे लग गए तब वो उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा और किसी तरीके से हमारे सरकार को वो पैसे भरने पड़ जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम अपनी कार्यवाही को जारी रखने वाले हैं। तभी हम इरिक को देखते हैं जो उस प्लेन से बाहर आता है। तभी उसके पास हेल और गेब पहुंच जाते हैं। तभी लोग हेल और गेब पे हमला कर देते हैं और कहते हैं कि बताओ हेलीकॉप्टर कहाँ है। तभी लोग कहते हैं कि अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तूफान है, इसीलिए हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। तभी लोग कहते हैं कि अब हम जैसा कहते हैं तुम वैसा करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तब हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। और इतना कहने के बाद वो लोग अपनी ट्रैकिंग डिवाइस दिखाते हैं जिसमें इन्हें 3 लोकेशन के बारे में पता लगता है जहाँ पे नोटों से भरा हुआ 3 बैग गिरा हुआ है। और ये लोग ये बात भी बताते हैं कि इन तीनों बक्सों में $100 मिलियन है। और इतना कहने के बाद ये लोग इन्हें कहते हैं कि हमें इन लोकेशंस पे लेकर के चलो और ये दोनों उन्हें लेकर के जाने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहले बॉक्स के पास पहुंच जाते हैं। तब इरिक गेब को कहता है कि ऊपर जाओ और ऊपर जाकर के उस डब्बे को लेकर के नीचे आओ। और इतना कहने के बाद ये लोग गेब के जैकेट को ले लेते हैं और उसके साथ साथ उसके पैर में एक रस्सी भी बांध देते हैं ताकि ये ऊपर से कहीं भाग ना सके। फिर वो लोग गेब को ऊपर जाने के लिए कहते हैं और जल्दी ही गेब ऊपर भी पहुंच जाता है और उसे वो बॉक्स मिल जाता है। और वो जैसे ही उसे खोलता है वो देखता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। तभी इरिक नीचे अपने आदमियों को कहता है कि जैसे ही वो नीचे आए उससे ब्रीफकेस लेना और उसे मार देना। और इस बात को सुनते ही हेल चिल्लाने लगता है और वो गेब को कहता है कि तुम नीचे मत आना, क्योंकि अगर तुम नीचे आओगे तब ये लोग तुम्हें मार देंगे। और इस बात को सुनने के बाद अब गेब भी अलर्ट हो जाता है। तभी ये लोग रस्सी खींचने लगते हैं और रस्सी के साथ साथ गेब भी नीचे आने लगता है। तब गेब उस रस्सी को काटने लगता है और देखते ही देखते वो उस रस्सी को काट देता है। तब ये लोग अंधाधुंध गेब पे गोलियां चलाने लगते हैं और गेब छुप जाता है।
तभी गेब देखता है कि ऊपर की चट्टान पिघल चुकी है इनके गोलियों से और अब वो नीचे गिरने वाली है और ये लोग अभी भी गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए गेब उस पैसे के बैग को नीचे फेंक देता है क्योंकि ऊपर से बहुत सारा बर्फ गिर रहा होता है ताकि इन लोगों को लगे कि गेब मर चुका है। और जब ये लोग बॉक्स को नीचे जाते हुए देखते हैं और बड़े चट्टान को, तभी इन्हें लगता है कि गेब भी इसी चट्टान के साथ नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी ये लोग रेडियो पे जेसी की आवाज सुनते हैं और वो हेल को कहते हैं कि इससे बात करो, क्योंकि अगर तुमने इससे बात नहीं की तब हम उसे यहाँ पे बुलाएंगे और उसे भी मार देंगे। तब हेल जेसी से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वो उसे हिंट दे देता है कि वो किसी परेशानी में फंसा हुआ है। इसीलिए जेसी कहती है कि वो जरूर किसी परेशानी में फंस गया है। फिर वो फ्रैंक को कहती है कि मुझे लेकर के चलो पर्वत पे, और ये लोग एक हेलीकॉप्टर लेकर के निकल जाते हैं और जल्दी ही जेसी ऊपर भी पहुंच जाती है। तभी हम गेब को देखते हैं और अब गेब भी ऊपर चढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, इसीलिए उसकी हालत खराब हो रही है। तभी गेब को ऊपर एक घर नजर आता है और वो जैसे उस घर के अंदर घुसता है उसे जेसी मिलती है और जेसी यहाँ पे गेब को देख करके चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि गेब भी यहाँ पे आया हुआ है। तब वो गेब को संभालने लगती है, वो उसे कपड़े देती है। तब गेब उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उनसे पहले हमें बॉक्सेस के पास पहुंचना पड़ेगा, वरना अगर उनके हाथ बॉक्स लग गया तब वो हेल को मार देंगे। इसीलिए अब ये लोग निकल जाते हैं दूसरे बॉक्स के पास और जल्दी ही पहुंच भी जाते हैं। और जैसे ही इन्हें बॉक्स मिलता है ये लोग अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस निकालते हैं और पैसों को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे एक संदेश भी छोड़ते हैं। तभी यहाँ पे ट्रेवर आ जाता है और इरिक भी, और वो इन सारी चीजों को देख करके समझ जाते हैं कि गेब अभी भी जिंदा है। तभी उन्हें गेब का संदेश मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तब तुम्हें हेल को छोड़ना पड़ेगा। और इस चीज को देखने के बाद ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और इरिक अपने आदमियों को कहता है कि चारों तरफ गेब को ढूंढो क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं होगा। और अब ये लोग गेब को ढूंढने लगते हैं और एक आदमी को गेब मिल भी जाता है, इसीलिए वो गेब पे हमला करने लगता है। लेकिन गेब ने जेसी को यहाँ से भगा दिया होता है, इसीलिए अब वो आदमी और गेब लड़ने लगते हैं। फिर वो एक पहाड़ से गिरते हैं और फिसलने लगते हैं और ये लोग बहुत ही तेज फिसल रहे होते हैं और फिसलते वक्त ये दोनों लड़ते भी हैं। तब गेब उस आदमी को बहुत पीटता है। तभी गेब देखता है कि अभी लोग नीचे गिरने वाले हैं और अगर ये नीचे गिरे तब ये नहीं बचेंगे। फिर गेब अपना एक क्लिफ हैंगर निकालता है और जैसे ही वो चट्टान के किनारे जाता है वो क्लिफ हैंगर से लटक जाता है और वो आदमी नीचे गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इरिक भी समझ जाता है कि वो गेब को नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए वो हेल को लेकर के आगे निकल जाता है ताकि ये लोग तीसरे बॉक्स के पास पहुंच सके। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं इन्हें वही दोनों लड़के नजर आते हैं। तब ये लोग अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं उन दोनों को मारने के लिए। तब हेल इन्हें मना करता है कि उन मासूम लोगों को मत मारो, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तब हेल चिल्ला के उन्हें कहता है कि यहाँ से भागो और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तब तक इरिक एक आदमी गोली चला देता है और उन दोनों में से एक आदमी मारा जाता है और एक भागता रह जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो पैरासूट लगा करके नीचे कूद जाता है। तब ये लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच इरिक और ट्रेवर में मतभेद हो जाती है। तभी हम गेब और जेसी को देखते हैं और जब ये लोग रात में अकेले होते हैं तब इन्हें ठंड लगती है और ठंड लगने के बाद ये लोग सारे पैसों को जला देते हैं ताकि इन्हें गर्मी मिलती रहे और अगले दिन फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि वो लोग ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं और ये समझ जाते हैं कि हेल उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो उन्हें लंबे रास्ते से लेकर के जा रहा है ताकि इनके पास समय हो और ये लोग तीसरे बॉक्स के पास जल्दी से पहुंच सके। इसीलिए गेब अब जेसी को कहता है कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से निकलेंगे और हम जल्दी ही ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जब ये लोग अंदर से जा रहे होते हैं तब इन्हें अंदर बहुत सारे चमगादड़ मिलते हैं जिसे देखने के बाद जेसी डर जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर लेकर के आ चुका है इन्हें ले जाने के लिए। तभी वो देखता है कि पैरासूट से कोई लटका हुआ है और जब वो उसके पास जाता है तब उसे वही लड़का मिलता है जो ऊपर से कूद चुका था। फिर वो उसे बचा करके ले जाने लगता है। तभी हम इरिक को देखते हैं जो अपने एक आदमी को कहता है कि तुम यहीं पे रुको क्योंकि अब हम रास्ते को पार करने वाले हैं और दूसरे पर्वत पे जाने वाले हैं। लेकिन वो आदमी अभी तक जिंदा है और वो हमारे पीछे जरूर आएगा, इसीलिए तुम यहीं पे रहो और जैसे ही वो यहाँ पे आए उसे मार देना, लेकिन उसे मारने से पहले सारे पैसे ले लेना। और ये आदमी यहीं पे रुक जाता है। इस आदमी का नाम है केनेट। तभी गेब यहाँ से ऊपर आ रहा होता है और ऊपर आने के बाद वो बर्फ को काटने लगता है ताकि वो ऊपर आए और केनेट देख लेता है। इसीलिए अब गेब जैसे ही ऊपर आता है केनेट उस पर बंदूक तान देता है। तभी केनेट नीचे से जेसी को भी चिल्लाते हुए सुन लेता है, इसीलिए वो गेब को कहता है कि तुम मुझे सारे पैसे दे दो, तब पैसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तब पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी माशुका को भी मार दूंगा, इसीलिए बताओ कि पैसे कहाँ हैं। तब गेब कहता है कि मैंने सारे पैसों को जला दिया है और इस बात को सुनने के बाद केनेट गुस्सा हो जाता है और वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी गेब नीचे कूद जाता है और वो नीचे आने लगता है और केनेट भी उस पर गोलियां चलाने लगता है। तब तक गेब नीचे आ जाता है, लेकिन अब वो घायल हो चुका है, इसीलिए वो जेसी को लेकर के भागने लगता है। तभी केनेट भी नीचे आ जाता है और गेब जेसी को यहाँ से हटने के लिए कहता है और जेसी को भगाने के बाद गेब अब केनेट को अपने पास बुलाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन गेब बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए अब जेसी उसे बहुत पीटता है। लेकिन गेब केनेट के पास आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ऊपर बर्फ की नुकीली चट्टानें होती हैं। इसीलिए केनेट जैसे ही गेब के पास आता है गेब केनेट को ऊपर उठाता है और उन चट्टानों में दे मारता है। इसीलिए वो चट्टान केनेट के शरीर के आर पार हो जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी हम ऊपर
क्रिस्टल को देखते हैं जो हर जगह बॉम्ब लगा रही है। तभी गेब को नीचे एक रेडियो मिलता है जो रेडियो केनेट के पास था, और ऊपर हेल को जैसे ही ये बात पता लगती है कि यहाँ पे चारों तरफ इन लोगों ने बॉम्ब लगाया है, वो रेडियो पे चिल्लाने लगता है और गेब को कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब लगा हुआ है। और इस बात को सुनने के बाद अब गेब भी अलर्ट हो जाता है, इसीलिए वो जेसी को लेता है और यहाँ से बाहर भागने लगता है। फिर ये लोग चट्टान पे एक रस्सी बांधते हैं और जल्दी ही दूसरे छोर पे जाने लगते हैं और बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ की सारी चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिरने लगती हैं और इरिक और बाकी लोग तमाशा देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फ्रैंक आ जाता है अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के। तब क्रिस्टल यहाँ पे एक चाल चलती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और एक मसाल जला देती है ताकि फ्रैंक उसके पास आ जाए। और हिल जैसे ही फ्रैंक को देखता है वो चिल्लाने लगता है कि फ्रैंक यहाँ से भाग जाए, लेकिन तब तक फ्रैंक यहाँ पे आ चुका होता है और वो जैसे ही नीचे उतरता है क्रिस्टल उस पर बंदूक तान देती है और अब हेल इस चीज को देख करके परेशान हो जाता है और फ्रैंक की तरफ दौड़ने लगता है ताकि वो उसे बचा ले। लेकिन यहाँ पे एक सनकी आदमी भी होता है जिसका नाम है डेलमार, और डेलमार के निशाने पे होता है फ्रैंक। इसीलिए अब डेलमार गोली चलाता है और वो फ्रैंक को मार देता है। और फ्रैंक को मरा हुआ देखने के बाद हेल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो रो रहा होता है। तभी फ्रैंक उसे अपना चाकू देता है क्योंकि वो जानता है कि इस चाकू से हेल यहाँ से बच के निकल सकता है। और अब चाकू देने के बाद यहाँ पे फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है और फ्रैंक की मृत्यु के बाद अब हेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी दूसरी तरफ हम गेब और जेसी को देखते हैं और जब ये लोग पुल को पार कर रहे होते हैं तभी गेब यहाँ पे फंस जाता है और उसके पैर टकरा जाते हैं यहाँ के दूसरे बॉम्ब से, इसीलिए वो पुल से वापस भाग जाता है। तब यहाँ पे होती है ब्लास्ट और पूरा का पूरा पुल उड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ हम इरिक और ट्रेवर को देखते हैं और अब ट्रेवर को इरिक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि अभी कभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। तब इरिक कहता है कि नहीं, जब तक मैं तीसरे बॉक्स को नहीं लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो मॉनिटर मांगता है ट्रेवर से ताकि वो उस बॉक्स को ट्रेस कर सके और ट्रेवर उसे दे भी देता है। तभी इरिक देखता है कि इसमें कोड लगा है और ट्रेवर कोड देने से मना कर देता है। तब इरिक समझ जाता है कि यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। फिर वो क्रिस्टल को अपने पास लाता है और वो क्रिस्टल को गोली मार देता है और क्रिस्टल मरने लगती है। तब वो ट्रेवर को कहता है कि अब बस मैं ही एक पायलट यहाँ पे बचा हूँ और हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, इसीलिए अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो सिर्फ मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तो अभी कभी बताओ कि वो तीसरा बॉक्स कहाँ पे है। और अब ये लोग भी तीसरे बॉक्स को ट्रेस करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम गेब को देखते हैं और गेब और जेसी अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि ये लोग पुल को पार नहीं कर पाए। और गेब जेसी से कहता है कि हमें जल्दी से तीसरे बॉक्स के पास पहुंचना पड़ेगा, वरना अगर वो पहुंच गए तो हेल को मार देंगे। इसीलिए अब ये लोग तीसरे बॉक्स के पास पहुंच जाते हैं और गेब वहाँ से सारे पैसे निकालता है। तभी गेब को यहाँ पे एक गिलहरी नजर आती है और गिलहरी को देखते ही गेब ट्रैकर बाहर निकाल देता है। तभी दूसरी तरफ हम इरिक के गैंग को देखते हैं और अब इरिक को पता लग गया है कि वो तीसरे बॉक्स से करीब आ चुका है, इसीलिए डेलमार को कहता है कि हेल को मार दो। और अब डेलमार बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है हेल को और वो उसे पीट पीट के अधमरा कर देता है और वो उसे चट्टान से नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी हेल वही चाकू निकालता है और वो उसे डेलमार के पैर में दे मारता है और जब डेलमार नीचे गिरने लगता है तब वो उसकी बंदूक लेता है और वो डेलमार को खत्म कर देता है। तब तक ट्रेवर दूसरी तरफ पहुंच जाता है तीसरे बॉक्स के पास और जब वो अपने ट्रैकर को देखता है तब उसे पता लगता है कि जिस बॉक्स को वो ट्रैक कर रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तभी ट्रेवर भी गिलहरी को देख लेता है और वो समझ जाता है कि गेब ने उसके साथ फिर से चाल चली है, इसीलिए अब ट्रेवर आग बबूला हो जाता है और वो इरिक को गालियां बकने लगता है और उसके पूरे प्लान को धुतकारने लगता है। तभी यहाँ पे हम FBI वालों को देखते हैं और FBI वालों को इनकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, इसीलिए अब इरिक और ट्रेवर जितनी भी बातें करते हैं FBI वाले सारी बातों को सुन रहे होते हैं और वो इनके पूरे प्लान को समझ जाते हैं कि इरिक और ट्रेवर ने मिलकर के ये प्लानिंग की थी। तभी यहाँ पे गेब आ रहा होता है और ट्रेवर उसे देख लेता है, इसीलिए वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और इन गोलियों से बचने के लिए गेब नीचे कूद जाता है। तब तक दूसरी तरफ इरिक हेलीकॉप्टर लेकर के निकल चुका होता है, लेकिन जेसी जैसे ही हेलीकॉप्टर को देखती है उसे लगता है कि ये फ्रैंक है, इसीलिए वो उसे रुकने के लिए कहती है और इरिक रुक भी जाता है, लेकिन अब वो जेसी को पकड़ लेता है। तब तक ट्रेवर पीछा कर रहा होता है गेब का और थोड़ी देर के बाद वो फिर से गेब को पकड़ लेता है और इसी लड़ाई के दौरान गेब नीचे पानी में चला जाता है और ऊपर बर्फ का चट्टान होता है, इसीलिए वो नीचे डूबने लगता है। फिर जब गेब एक जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पे ट्रेवर आ जाता है और ट्रेवर गेब को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले गेब ट्रेवर पे गोलियां चला देता है और यहाँ पे ट्रेवर की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पे हेल भी आ जाता है और जब गेब निकल करके बाहर बैठता है तभी रेडियो पे वो इरिक की आवाज को सुनता है। तब गेब उसे कहता है कि अब खेल खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपनी हार को मान लो। तब इरिक कहता है कि नहीं, अभी भी मैं ही जीत रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी दोस्त मेरे पास है और अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी पैसे लेकर के ऊपर की चट्टान पे आओ। और इस बात को सुनने के बाद गेब भी वहाँ पे पहुंच जाता है। तब इरिक आता है उसके पास और गेब के हाथों में यहाँ पे पैसों से भरा बैग होता है। तब गेब कहता है कि अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए तब पहले तुम जेसी को नीचे उतारो और उसके बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और इरिक ऐसा ही करता है, वो जेसी को नीचे उतार देता है और जब वो गेब के पास पैसे लेने आता है तभी गेब सारे पैसों को हवा में फेंक देता है और वो बैग फटता है और पैसे उड़ने लगते हैं, जिससे इरिक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी हेलीकॉप्टर की रस्सी को गेब फंसा देता है एक सीढ़ी पे, लेकिन अब इरिक कैसे भी गेब को मारना चाहता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही हेलीकॉप्टर को आगे लेकर के जाता है पूरी सीढ़ियां टूटने लगती है और इन्हीं सीढ़ियों से लटक जाता
जाता है गेब और हेलीकॉप्टर भी क्रैश होने लगता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर नीचे फंस जाता है और गेब ऊपर लटका हुआ होता है और अब गेब भी नीचे आ जाता है। तभी एरिक हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और इन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। तब तक जेसी ऊपर से चिल्ला रही होती है कि जल्दी ही ये सीढ़ी टूटने वाली है, तब हेलीकॉप्टर भी नीचे चला जाएगा। इसीलिए अब जेसी एरिक को मारता है और वो चट्टान से लटक जाता है। तभी ये सीढ़ी टूटती है और प्लेन नीचे चली जाती है और जल्दी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एरिक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब हैल और जेसी दोनों गेब को ऊपर खींच लेते हैं। तब तक FBI वाले संपर्क करते हैं गेब से और गेब उन्हें पूरी बात बताता है कि एरिक मर चुका है और सारा पैसा भी गायब हो चुका है। तब FBI वाले कहते हैं कि हम जल्दी ही रेस्क्यू टीम को भेज रहे हैं तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।